अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स अमली सरगर्मी का आज 24वां दिन। आज की सलाहियत मुताला करना, गौर करना और जवाब अख्ज़ करना। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इख्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इख्तिबास गौर से पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इस सवाल का जवाब लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। प्यारे बच्चों, आज हम इस पैराग्राफ में हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे यानी कि सदर जमहूरिया का ओहदा, उस ओहदे पर रह चुके सदर की बात करेंगे। उनका नाम था ज़ाकिर हुसैन साहब। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पैराग्राफ में समझते हैं हम ज़ाकिर साहब की ज़िंदगी के बारे में जो मालूमात दी गई है। ज़ाकिर साहब की सेहत एक ज़माने में ख़राब थी। अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। आखिर 1952 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देना यानी कि नौकरी से निकल जाना, बरतरफ हो जाना, यानी ख़ुद से बरतरफ होना, ख़ुद से नौकरी छोड़ना, उसको कहते हैं इस्तीफ़ा देना। तो उन्होंने भी उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और अपने घर जामिया नगर दिल्ली चले आए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उनकी काबिलियत की वजह से ज़ाकिर साहब को ऑफ़र दिया, इसरार किया, यानी कि ज़ोर दिया कि आप बिहार का गवर्नर बन जाएं। तो उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी ज़ाकिर साहब को सौंपी और ज़ाकिर साहब ने बड़ी खूबी से उसको निभाया। 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बनाया गया। पहले उनको गवर्नर बनाया गया बिहार का, उसके बाद नायब सदर जमहूरिया बनाया गया। अपनी खिदमात की वजह से वो इतने हर दिल अजीज़ हुए कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया के लिए उनका नाम पेश किया। यानी जब उनको नायब सदर बनाया गया तो उन्होंने इतनी अच्छी खिदमत अंजाम दी कि तमाम मुल्क में वो हर दिल अजीज़ हो गए, यानी सब लोग उनको पसंद करने लगे और फिर उनको सदर जमहूरिया के ओहदे की पेशकश की गई और 12 मई 1967 को वो उस ओहदे पर फाइज हुए, यानी उनको सदर जमहूरिया का ओहदा दिया गया। असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन और दियानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है उसे ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों, कामयाबी हासिल करने के लिए यही शर्त है कि जो भी लोग खुलूस से, मोहब्बत से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से खिदमत करते हैं तो वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। मसरूफ़ियत की वजह से ज़ाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, यानी वो अपने काम में इतने मसरूफ़ रहते थे कि अपने घर की तरफ उनकी तवज्जो कम रहती थी। मगर उनके घर की हर चीज़ से उनका आला ज़ौक़ झलकता था, लेकिन उनके घर में इस तरह नज़र आता था जिससे उनका आला ज़ौक़ यानी कि बड़े पैमाने पर, ऊंचे पैमाने पर उनका जो शौक़ था वो उनकी चीज़ों से, उनके घर की चीज़ों से नज़र आता था। ज़ाकिर साहब को बाग़बानी का बड़ा शौक़ था। प्यारे बच्चों, बाग़बानी यानी बाग़ लगाना, बाग़ के अंदर फूल पौधों के फूल पौधे लगाना, उसको बाग़बानी कहते हैं। तो उनको बाग़बानी का भी शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग़ में लगाए थे। ख़ास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियों से उनका बाग़ सजा रहता था। यानी उन्होंने बहुत से पेड़ पौधे अपने बाग़ में लगाए थे, लेकिन ख़ास तौर पर गुलाबों की क्यारियाँ, गुलाब बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाए थे। उनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भी भरा था। वो इन तस्वीरों की नकलें बच्चों और दोस्तों में तकसीम करते थे। यानी उनको शौक़ था तस्वीरें जमा करने का, तस्वीरें अपने घर में रखने का, और वो उस तस्वीरों की कॉपी कराकर यानी नकलें बनाकर दोस्तों में भी देते थे। पत्थर जमा करना ज़ाकिर साहब का एक और मशगला था। यानी उनका और एक शौक़ क्या था, वो किस्म के पत्थर जमा करते थे। उन्होंने अजीब अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाता।
انہیں طرح طرح کے چرند و پرند بھی پالنے کا شوق تھا، یعنی پتھر جمع کرنے کے علاوہ ان کو چرند پرند ہے نا پرندے پالنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ایک طرف پہاڑی طوطا ٹیں ٹیں کرتا، یعنی ان کے پاس طوطے بھی تھے پالے ہوئے، کہیں خوبصورت بلی ناز و انداز دکھاتی، یعنی خوبصورت بلیاں بھی پال رکھی تھی، مرغیاں سب ایک رنگ اور ایک نسل کی، سفید سفید ایسی ہی خوبصورت بکریاں، یعنی کہ یہ ان جانوروں کو پال کر ایک ان کا شوق، نرالا شوق جو ہے تو ہماری سمجھ میں آتا تھا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اقتباس پڑھ کر اس پر کے پوچھے گئے سوالات ضرور بولنے آئیں گے اور لکھنے آئیں گے۔ آؤ مشق کریں۔ ہندوستان کے 5 صدر جمہوریہ کی تصویریں اپنے بیاض میں چسپاں کیجیے اور کسی ایک صدر کے بارے میں 8 سطریں لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہمارے ہندوستان کے 5 صدر جمہوریہ، کوئی بھی 5 صدر جمہوریہ جو اب تک ہو چکے ہیں، ان کی 5 صدر جمہوریہ کی تصویریں اپنے بیاض میں چپکانا ہے، چسپاں کرنا ہے نا، چپکا کر کسی ایک صدر جمہوریہ کے بارے میں آپ کو 8 لائن لکھنا ہے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ اسکول کی لائبریری یا انٹرنیٹ سے ذاکر صاحب کی کہانیوں کی کتاب ابو خان کی بکری حاصل کر کے پڑھیے۔ پیارے بچوں، آپ کے اسکول کی لائبریری میں یا آپ پھر انٹرنیٹ سے بھی اس کتاب کو سرچ کر کے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کا نام ہے ابو خان کی بکری، جو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے لکھی ہے۔ تو آپ یہ لائبریری سے یا نیٹ سے سرچ کر کے اس کہانی کی کتاب کو پڑھیے۔ امید کرتی ہوں آج کی 24ویں دن کی سرگرمی مطالعہ کرنا، غور کرنا اور جواب اخذ کرنا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔